हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम सीक्वेंस सीरीज की एक्सरसाइज 9.4 के स्पेशल सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपके स्पेशल सीरीज के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स ले सकते हैं, चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं और चैनल की सारी नोटिस अनाउंसमेंट्स भी वहीं पर ही आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले आपको सिर्फ इसके अंदर 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। वो कौन कौन से फॉर्मूले? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन टर्म्स तक। ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है एन प्लस 1 अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू एन का स्क्वायर। इन सब का भी सम आपको याद रखना पड़ेगा। इसका होता है फॉर्मूला एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला। अब तीसरा क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तीसरा है सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू एन का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर आपको इन सब का डेरिवेशन जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इन सब का डेरिवेशन भी कर रखा है। तो चलिए फिर अब इनके कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ सीरीज। ये हमें सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम फाइंड करना है एन टर्म्स तक। तो सीरीज का देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू एन टर्म्स। तो हमें एन टर्म्स तक फाइंड करना है। तो अगर हमें किसी भी सीरीज का सम फाइंड करना हो एन टर्म तक, तो हमें एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें सबसे पहले उसकी nth टर्म फाइंड करनी पड़ेगी कि हम उसकी nth टर्म किस तरीके से लिख सकते हैं जिनसे सारी टर्म्स मेरे को मिल जाए। तो हमें सबसे पहले nth टर्म लिखनी होगी। तो nth टर्म लिखने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं टी वन हमें क्या दे रखा है। टी1 हमें दे रखा है 1 इंटू 2 इंटू 3। ये मुझे टी1 टर्म दे रखी है। टी2 टर्म क्या दे रखी है मुझे? टी1 मीन्स टर्म फर्स्ट, टी2 मीन्स सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या दे रखी है? 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ऐसे अगर मैं टी एन टर्म लिखूँ तो टी एन टर्म को मैं कैसे लिखूँगा? टी एन टर्म को मैं एन प्लस 1 एन प्लस 2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एन को 1 लेता हूँ तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। एन को मैंने 1 लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई। अब अगर मैं एन को 2 लेता हूँ तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी। 2 इंटू 3 इंटू 4 मुझे सेकेंड टर्म मिल गई, तो मुझे nth टर्म मिल गई। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। nth टर्म में एग्जैक्ट निकालता हूँ क्या होगी? एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एंड एन प्लस 2 मल्टीप्लाई। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा? एन क्यूब 2n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस 2n। ये हमें टीएंथ टर्म मिल गई। अब हमें इन सभी टर्म्स को ऐड करना है। तो ऐड करना मीन्स हमें इस टीएंथ टर्म का समीशन निकालना है, तभी तो हम इन सभी को ऐड करेंगे। मीन्स टी एन मीन्स क्या होगा? अगर समीशन ऑफ टी एन क्या होगा? इट मीन्स ये होगा कि T1 प्लस T2 प्लस T3 मीन्स इस टी एन टर्म का हमको समीशन निकालना है। तो इसका समीशन निकालेंगे। अगर इसका समीशन निकालना है तो हमें एन क्यूब का भी समीशन निकालना पड़ेगा, इसका भी समीशन निकालना पड़ेगा और इसका भी समीशन निकालना पड़ेगा। तो ये हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो समीशन ऑफ एन क्यूब, समीशन ऑफ एन क्यूब। अब समीशन ऑफ 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर को मीन्स एन मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। समीशन ऑफ 3n स्क्वायर, एन को मैं 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ। इन सभी टर्म में से 3 कॉमन आएगा, तो मैं 3 को बाहर ले सकता हूँ, फिर सभी टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं 3 को बाहर लेता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ एन स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये समीशन ऑफ 2n है, तो उन सभी टर्म्स में 2 कॉमन आएगा, तो मैं 2 को कॉमन लेके बाहर ले सकता हूँ। तो जब मैं 2 को बाहर लूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ n
मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब हमें समीशन ऑफ एन क्यूब का फॉर्मूला पता है, समीशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है एंड समीशन ऑफ एन का भी फॉर्मूला पता है। तो इनका फॉर्मूला हम डाल देते हैं इक्वेशन में। एन क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला समीशन ऑफ एन क्यूब। एंड समीशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, प्लस 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स ये वाला 3 एंड एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड समीशन ऑफ एन का फॉर्मूला प्लस 2 टाइम्स एन प्लस 1 अपॉन 2। ये हमने सभी का फॉर्मूला डाल दिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो मैं उन सभी में से n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ। n प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया। अब और क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ 3 को इससे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी नीचे 2 है, मैं इसको इस 2 से नहीं काट रहा क्योंकि मुझे नीचे कॉमन में चाहिए, ताकि मैं सभी टर्म्स को मैं कुछ कॉमन ले सकूँ। तो ये 2 को मैं इस 2 से नहीं काट रहा हूँ, समझे आप। तो ये 2 ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक 2 बचेगा क्योंकि एक स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 भी कॉमन ले लिया। अब अंदर के साइड मुझे क्या मिलता है, क्या बचता है, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 बचेगा, यहाँ पे ये बचा। अब इस साइड क्या बचेगा, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ 2n प्लस 1 बचेगा, 2n प्लस 1। और इसमें क्या बचेगा, इसमें n इंटू एन प्लस 1 में कॉमन ले लिया, ये 2 भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 बच रहा है, मीन्स प्लस 2। ये इक्वेशन आई। अब इनको मैं ऐड करता हूँ, तो n प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स मैं इन सब का एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे n प्लस 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, n स्क्वायर प्लस n, और मैंने इसको 2 से सबसे मल्टीप्लाई किया, मीन्स 4n, ये 2 प्लस 1 3 2 6 प्लस 6 अपॉन 2, ये इक्वेशन मिली मुझे। अब ये इक्वेशन क्या है, एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ये इक्वेशन देखिए एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, इस 2 को बाहर ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगी इक्वेशन n प्लस 1 अपॉन 4 एंड n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। इस इक्वेशन को मैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, तो मुझे n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। तो इस सीरीज का n टर्म तक सम है ये, इस सीरीज का n टर्म तक सम है ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपॉन 4। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्पेशल सीरीज के ऊपर। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, हमें इसके सम फाइंड करना है। तो इसकी मैं tn टर्म कैसे लिख सकता हूँ, tn टर्म को मैं 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं t1 निकालूंगा, t1 1 अपॉन 1 इंटू 2 1 अपॉन 1 अपॉन 2, t2 निकालूंगा मैं तो t2 1 अपॉन 2 इंटू 3 1 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये t2 टर्म आ जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन को मीन्स tnth टर्म को 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 को मैं 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 में ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप ये पूछोगे मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, उसका मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैंने n प्लस इनको मैंने इसको सॉल्व किया, मीन्स इनका एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व किया, तो ऊपर 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा मुझे, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मेरे को इसको लिखने का ये मतलब है, क्योंकि अगर मैं t1 टर्म निकालता हूँ, t1, इसमें t1 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये t1 वैल्यू है। अब मैं t2 वैल्यू निकालता हूँ, t2 वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 3, ये t2 वैल्यू होगी। t3 वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड tn वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1।
ये इसकी टी एन वैल्यू होगी। अब मुझे इन सभी को ऐड करना है, ये मुझे सभी को ऐड करना है। तो अब अगर मैं सबको ऐड करूँगा तो ये 1/2 से ये 1/2 कट हो जाएगा, ये 1/3 से ये 1/3 कट हो जाएगा, ये 1/4 से ये 1/4 कट हो जाएगा, एंड ये 1/n से इसका ये वाला 1/n कट हो जाएगा। तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, मुझे लास्ट में समीशन ऑफ टी एन मिलेगा। लास्ट में मुझे समीशन ऑफ टी एन मिलेगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/n+1, 1 माइनस 1/n+1। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, n+1 माइनस 1 n/n+1। ये होगा n टर्म्स का सम। इस सीरीज में n टर्म्स का सम होगा n/n+1। ये बहुत इजीली था, हमको सिर्फ t1 t2, हमको इसको ऐसे लिखने का तरीका आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हमको ऐसे ही लिखना है, अगर हमने ऐसे लिख लिया तो हमारा क्वेश्चन 50% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज whose nth term is given, whose nth term is given n² + 2 की पावर n। अब हमें nth टर्म दे रखी है, मीन्स tn हमें दे रखा है, tn हमें क्या दे रखा है, n² + 2 की पावर n, ये हमें दे रखा है। अब हमें पहले हम निकालते t1, t1 की वैल्यू क्या होगी, t1 की वैल्यू होगी 1² + 2 की पावर 1, ये होगा। अब t2 की वैल्यू क्या होगी, 2² + 2 की पावर 2, ये। t3 क्या होगी, t3 होगी 3² + 2 की पावर 3। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो टर्म मिल रही है ये वाली अप टू n टर्म, n² + 2 की पावर n, ये फर्स्ट जो टर्म दे रखी है ये है। ये हमें दे रखा है n², इसको मैं n² बोल सकता हूँ। और जो मुझे ये दे रखी है, ये मुझे दे रखी है एक जीपी, ये मुझे जीपी दे रखी है जिसका कॉमन रेशियो मुझे दे रखा है 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ये मुझे दे रखी है जीपी के अंदर, और ये मुझे दे रखी है समीशन ऑफ n²। तो मुझे इन सभी का सम निकालना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। समीशन ऑफ टी एन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ n² प्लस समीशन ऑफ 2 की पावर n। ये 2 की पावर n मीन्स जिसका इसका कॉमन रेशियो 2 हमें दे रखा है। ये देखो हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से हमें कॉमन रेशियो 2 मिल रहा है। तो समीशन ऑफ n² क्या होता है, n+1 2n+1/6। ये समीशन ऑफ n² आ गया। अब हमको समीशन ऑफ 2 की पावर n निकालना है। तो इसके हमें फर्स्ट टर्म में क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म में दे रखी है 2, 1 माइनस आर की पावर n/1 - r होता है। तो 1 माइनस आर, आर क्या दे रखा है, कॉमन रेशियो में दे रखा है 2, तो मीन्स 2 की पावर n/1 - 2। 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1। तो या फिर हम यहाँ पे -1 लगाए, या फिर हम इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर n बाहर के साइड आ जाएगा, मीन्स n+1 2n+1/6 प्लस 2 इंटू 2 की पावर n-1। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आया, ये n टर्म का सम हमारे पास आ गया। तो चलिए फिर आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज 1² + 1² + 2² + 1² + 2² + 3² एंड अप टू सो ऑन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इस क्वेश्चन की हमें वही करना है जो हम बार बार करता है। हमें सबसे पहले इसकी nth टर्म फाइंड करनी होगी। तो इसकी nth टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1² + 2² + 3² अप टू n²। मैं इसकी nth टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं n को लेता हूँ 1, n को लिया तो मुझे सिर्फ ये टर्म मिलेगी और ये टर्म मुझे ये रही। अब सेकंड टर्म मुझे ये दे रखी है, तो इस सेकंड टर्म को मैं n को अगर 2 लूँगा तो मुझे 1² + 2² मुझे सेकंड टर्म भी मिल जाएगी। अब अगर मैं n को 3 लूँगा
तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स मुझे ये थर्ड टर्म भी मिल जाएगी। अब मैं इनको फोड़ लूँगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, फिफ्थ मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो मैं इसकी tn टर्म को मैं ये nth टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप ये नोटिस करना कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स ये नहीं है, ये है इसकी nth टर्म। तो अब इसकी nth टर्म को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो इसकी मैं nth टर्म को मैं समीशन ऑफ n स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसकी nth टर्म को, ये मैंने लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये इसकी nth टर्म का फॉर्मूला। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, n स्क्वायर 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। ये इसकी आई nth टर्म है, इसकी nth टर्म। अब हम उसकी सारी टर्म्स का समीशन फाइंड करना है, मींस इसको इन सभी टर्म्स को हमको सम करना है, n इक्वल्स टू 1 प्लस n इक्वल्स टू 2 प्लस n इक्वल्स टू 3। इन सभी टर्म्स का हमें समीशन फाइंड करना है। मींस मैं 1/6 बाहर ले लेता हूँ, समीशन ऑफ tn इज इक्वल्स टू 1/6 ब्रैकेट में 2 टाइम्स समीशन ऑफ n क्यूब प्लस 3 टाइम्स समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ n। अब मैं इन सब का फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा 1/6 n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यह आएगा समीशन ऑफ n स्क्वायर में, यहाँ पे 2 बाहर की साइड आएगा 2, समीशन ऑफ n स्क्वायर में 3n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये आएगा। और समीशन ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 ये। अब इस 2 से मैं इसका एक 2 का स्क्वायर मैं इसको से काट सकता हूँ, तो ये मुझे सिर्फ यहाँ पे मिलेगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 4 जाएगा, 4 बाहर आएगा तो नीचे सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे भी 2, इससे ये 2 कट हो जाएगा और ये नीचे 2 तो मैं इन सब में से नीचे 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लूँगा, मुझे और क्या कॉमन मिल रहा है, और मुझे कॉमन मिल रहा है n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1 यहाँ पे भी है, n इंटू n प्लस 1 यहाँ पे भी है, और n इंटू n प्लस 1 यहाँ पे भी है। तो मैं n इंटू n प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, n इंटू n प्लस 1 कॉमन लिया, नीचे 6 पहले से है, और जब मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 12। अब अंदर क्या रहा, अंदर n इंटू n प्लस 1 रहा, n इंटू n प्लस 1 को मैं n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n इसको ऐसे लिख सकता हूँ। n इंटू n प्लस 1 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे बचा 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, और यहाँ पे बचा सिर्फ प्लस 1। इसको मैं n स्क्वायर 2n प्लस 1 n 3n n प्लस 1 अपॉन 12 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 को मैं इस इक्वेशन को मैं n प्लस 1 अपॉन 12 इसको मैं n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही मिलेगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 3n प्लस 2, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 12 ये हमारे पास आंसर आ गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको हटा के इसको स्क्वायर करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस सीरीज का सम होगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 2 अपॉन 12।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 9.4 स्पेशल सीरीज से कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए बहुत इजीली, और हमने उसका कंसेप्ट भी पूरा क्लियर कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम पेज एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।